जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी, आपकी क्लासें समझ में आ रही होगी। आप मेरे साथ जुड़े हैं इसलिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम कर रहे थे राजस्थान का पुलिस के लिए महिला और बाल अपराध। तो महिला और बाल अपराध के अंदर हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं इसके, और आज हम करने जाएंगे इसका जो टॉपिक है वो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमारी जब शुरू की क्लास थी तो उसके अंदर हम कुछ धाराएं पढ़े थे जिसके अंदर स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध ये एक धारा वहां पर लागू होती थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी धारा थी। आज हम उसी धारा के ऊपर ये स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 इसकी हम यहाँ पे चर्चा करने जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक। तो सबसे पहले स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, तो हमारा आंसर होगा 1986। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। उसके बाद में हम चलिए चर्चा करते हैं इसके अंदर क्या परिभाषा, अशिष्ट रूप की क्या परिभाषा दी गई है, इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है, और ये कानून इस अशिष्ट रूप को, महिला के अशिष्ट रूप को प्रतिषेध करने के लिए किस प्रकार से काम करता है। भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून जो विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है। यहाँ से आपको कुछ समझ में आया होगा। ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये संसद के द्वारा बनाया गया और ये महिलाओं के अशिष्ट रूप इसका जो प्रदर्शन है इसके ऊपर ये रोक लगाता है, जिसके अंतर्गत अगर किसी भी स्त्री या किसी भी महिला का विज्ञापन के द्वारा अगर कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करके या प्रकाशन करके या उसके बारे में कुछ लिख कर लेखन द्वारा या कहीं अश्लील चित्रों के द्वारा या कोई ऐसे आंकड़े जिसके कारण से किसी भी महिला का जो शील है वो भद्र हो, या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व यानी कि ऐसा विज्ञापन या ऐसा प्रकाशन या इस तरह से कोई चित्र या लेखन जिसके द्वारा किसी भी महिला का अश्लीलता वहां पे झलकती हो या अश्लीलता का वहां पे प्रकाशन या विज्ञापन किया जाता हो, तो ऐसा जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे विज्ञापन, प्रकाशन या चित्र या आंकड़े या लेखन, उनको ये कानून है या अधिनियम है रोकता है या उनके ऊपर रोक लगाता है। अब इसके अंदर जो अशिष्ट चित्रण है इसका जो परिभाषा दी गई है इस कानून के अंदर, हम कैसे अशिष्ट चित्रण का हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे किसी भी स्त्री या महिला के जो चरित्र है उसका अशिष्ट प्रकाशन हुआ है। तो इसके लिए इसके अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है जिसमें किसी उसकी लज्जा भंग हो, ऐसा कोई प्रकाशन, चित्रण या ऐसा कोई लेखन जिसके द्वारा उस स्त्री या महिला की जो लज्जा है, उसकी आबरू है, उसकी मान मर्यादा है, वो भंग हो या वो समाप्त हो, तो वो अशिष्ट चित्रण के अंदर आएगा। दूसरा, जन साधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसा विज्ञापन, ऐसा प्रकाशन, ऐसा लेखन या ऐसा चित्रण जिसके द्वारा कोई जन सामान्य व्यक्ति है उसकी जो नैतिकता है, उसकी जो नैतिक भावना या नैतिक उसकी जो बुद्धि है वो उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, वो कुछ उस स्त्री या महिला के प्रति गलत सोचने पर मजबूर होता हो या गलत सोचता हो, ऐसा विज्ञापन या प्रकाशन को देखकर, तो वो भी इस अशिष्ट चित्रण की परिभाषा के अंदर आएगा। नेक्स्ट है किसी महिला की आकृति, यानी कि किसी भी महिला की फोटो या किसी भी महिला की पिक्चर, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना, यानी कि कोई भी स्त्री या महिला जिसकी आकृति या उसका रूप या शरीर या उसके किसी भी शरीर का अंग या भाग जिसका इस प्रकार वर्णन या चित्रण किया जाता है जिसमें उसका चरित्र कलंकित हो, जिसे यानी कि उसकी जो आबरू है, उसका जो मान मर्यादा है, उसका जो शील है उसके ऊपर कलंक लगता हो या वो कलंकित होता हो, तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, या उसका कलंकित हो, अथवा इस कृत्य द्वारा या इस
जो कार्य किया जाता है इसके द्वारा दुराचार यानी कि जो आचार है वो उसका भंग हो, या ऐसा आचरण जो दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला हो, या लोक प्रदूषण यानी कि जो समाज है उसके अंदर प्रदूषण फैलाने का काम करता हो, नैतिकता की हानि हो, जहां पर मनुष्य के जो नैतिक भाव है, नैतिक जो मूल्य है उनका हानि हो, ऐसी संभावना अगर हो तो वो अश्लील चित्रण की परिधि के अंदर आएंगे। इसकी परिधि के अंदर आएंगे, अश्लील चित्रण की परिधि के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है, ऐसा करना महिलाओं का स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय अपराध है। जितनी भी ये जो परिभाषा दी गई है जिसके अंदर किसी भी महिला का अश्लील चित्रण अगर प्रस्तुत किया जाता है इन परिभाषाओं के तहत, तो वो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 की परिधि के अंदर दंडनीय अपराध के रूप में लिया जाएगा। अब इसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं जो दंडात्मक प्रावधान है, जो दंडनीय है। तो इसके अंदर क्या दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, क्या दंड का प्रावधान किया गया है, तो इसके अंदर किया गया है, प्रथम बार अगर पहली बार अपराध करने पर, अगर इस प्रकार का अपराध अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार करता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि उसके ऊपर 2 वर्ष का कारावास उसको दिया जाएगा और 2000 रुपए का जुर्माना उससे वसूल किया जाएगा। और अगर ये गलती वो अगर दोबारा दोहराता है, यानी कि इस गलती की पुनरावृत्ति अगर होती है उस व्यक्ति के द्वारा, तो उसको कम से कम 6 महीना और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास इस अधिनियम के तहत किया गया है। और उसके साथ 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। ये इसके अंदर दंडनीय अपराध या दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कि अगर इस प्रकार का किसी भी स्त्री का अशिष्ट रूप या अश्लील चित्रण प्रस्तुत अगर कहीं पे किया गया है तो इसकी शिकायत कहां पर की जा सकती है और किसके द्वारा की जा सकती है। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि कोई नजदीकी पुलिस स्टेशन हो वहां पर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला न्यायालय के अंदर डायरेक्ट इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उप निदेशक महिला बाल विकास, जो महिला और बाल विकास का उप निदेशक है, जो डायरेक्टर है, उनके सामने तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक महिला और बाल विकास, यहाँ पे इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर तहसील, जिला और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श इसके अंदर लिया जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ से कोई भी कानूनी सहायता की अगर जरूरत पड़ती है उस स्त्री या महिला को, तो वो तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। तो ये था हमारा स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। और इसके बाद में हमारे और भी अधिनियम बचे हुए हैं जो महिला अपराध से संबंधित है। उसके बाद में बाल अपराध से संबंधित जितने भी नियम, अधिनियम, धाराएं जो भी होगी उसका भी हम चर्चा करेंगे, उसकी भी हम जानकारी लेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सीधे सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे राजस्थान पुलिस के अंदर आएंगे। और इससे ही इसके साथ साथ चाहे वो कोई भी दूसरा एग्जाम हो जिसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और कल से हम जो ये क्लास है इसकी हम स्लाइड पे करेंगे, जिसके अंदर मैं आपके सामने बोर्ड पे ने आके स्लाइड के अंदर आऊंगा। तो वहां से मैं आपको, क्योंकि आगे के जितने भी नियम अधिनियम है वो काफी बड़े हैं, उनको बोर्ड पे लिखना असंभव है। और अगर लिखूंगा भी तो भी आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा वेस्ट होगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी एक नियम के अंदर ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करें। मैं वीडियो के अंदर दिखूंगा लेकिन मेरी जो पिक्चर है वो छोटी दिखेगी, और बाकी आपके सामने जो भी है मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं वो मैं स्लाइड में चलाकर आप लोगों को बाकी जो भी नियम अधिनियम है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।